एक तोता था, उसका एक पंख कट गया था, तो उसको एक संत अपने यहाँ ले गए। संत ने मन में विचार किया कि मैं इस तोते को ऐसा ज्ञान तो दे दूं कि ये जीवन में कभी किसी का शिकार ना बने। तो संत ने उसको एक मंत्र याद करा दिया। तोता से बोलते, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। और तोता तो तुरंत रट लेता है। संत जब भी उसकी ओर देखते बोलते, बोलो तोता, तो बोलता, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। संत बोलते, अब इसको तुम याद कर लो अच्छे से। तोता ने याद कर लिया। आते जाते हर समय बस यही बोलता, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। संत बोले, अब इसको कोई शिकार नहीं कर सकता, अब ये ज्ञानी हो गया। महापुरुष अपना कमंडल उठाए यात्रा पर निकल गए। तोता को छोड़ गए एक डाल पर। और तोता तो यही बोलता है, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। इतने में ही एक शिकारी आया, उसने देख लिया तोता। तोता को देखते ही महाराज जैसे ही उसने जाल बिछाया तो तोता ऊपर से बोला, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया को लगा, ओहो ज्ञानी तोता है, ये तो सब जानता है। एक बार को भेलिया उसे छोड़ के चला गया। बोले, ये तो जानकार है भैया। अगले दिन भेलिया फिर आया, उसने आकर के फिर से जाल बिछाया तो फिर से वो चिल्लाया, भेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया बोला, ये तो ज्ञानी है, लेकिन डाल पर और भी पक्षी बैठे हैं, इनको तो नहीं पता होगा, इन लोगों को पकड़ ले जाऊं। अब की बार जैसे ही उसने दाना डाला, दाना डालती सबसे पहले वही उड़ा जो गा रहा था। भेलिया ने कहा, ओहो रट्टू तोता है, केवल याद कर लिया है, इसको पता नहीं है इसका मतलब। ये जो बोल रहा है वो अपने कहने वाले शब्दों के अर्थ नहीं जानता है, केवल बोलना जानता है। और जैसे ही वो आकर के जाल पर बैठ करके दाना चुगने लगा, भेलिया ने जाल पकड़ा, उसको कमर पर टांगा, तब भी वो कमर पर टंगा टंगा भी बोल रहा है, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया ने घर ले जाकर के महाराज उसकी सब्जी बनाने के लिए जैसे चक्कू उठाया तब भी बोला, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। यही स्थिति हो गई है हमारी और आपकी। हमको याद तो हो गया है हनुमान चालीसा, लेकिन हमारे जीवन में कर्म रूपी भेलिया जब आता है और हमारे साथ में खूब उपद्रव करता है, तब हम गाते तो बुद्ध प्रसाद संकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासर वगैरह सभी राजपत नंदन रावण वीरा जंगर दे हनुमान चुरावे मंत्रम। लेकिन कर्म जानता है कि ये इसको मतलब नहीं पता है, ये केवल रटना जानता है, केवल रट लिया है। तो रटने से फायदा केवल इतना होगा कि एक बार आपके दुष्कर्म आपको छोड़ देंगे, ये जान के कि आपको ज्ञान होगा। लेकिन वो कर्म दोबारा जब लौट करके आएंगे, देखेंगे इसने तो केवल रट रखा है, जानता कुछ भी नहीं है। तब उसी के चंगुल में आप सब कुछ जानते हुए भी फंस जाओ। इसलिए भैया ये कथाएं क्यों होती हैं, ये संत जन क्यों अपना गला फाड़ फाड़ करके आप सबके बीच में प्रवचन कर रहे हैं, ताकि आप इन गूढ़ रहस्यों को जानो, समझो, पहचानो। ताकि केवल बाह्य, केवल रटने से काम नहीं चलेगा, उसका भीतरी ज्ञान जो है वही आपके मन को और वही आपकी बुद्धि को शांति प्रदान करेगा, वही आपके कर्म रूपी उस राक्षस से लड़ने का बल प्रदान करेगा।